एमपी न्यूज। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलने जा रही है ये सुविधा। 5 से 10 लाख का होगा सीधा फायदा। मध्य प्रदेश सरकार 15 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में सामान्य इलाज के लिए 5 लाख और गंभीर स्थिति में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर विचार कर रही है और इसे जल्द ही अमल में लाने की योजना बना रही है। आयुष्मान योजना की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, जो आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर तैयार की जा रही है, राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इस योजना में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से एक निश्चित अंशदान काटा जाएगा, जिसमें सरकार भी अपना योगदान देगी। यह योजना न केवल कार्यरत कर्मचारियों बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी लाभान्वित करेगी। कितने का मिलेगा फायदा? सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामान्य इलाज के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर स्थिति में 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा ओपीडी सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन से 250 से 1000 रुपए तक मासिक किस्त के रूप में काटा जाएगा, जो इस योजना के लिए अंशदान के रूप में होगा। किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? इस योजना से राज्य के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनमें नियमित, विनियमित, संविदा, शिक्षक संवर्ग, नगर सैनिक, कार्यभारित कर्मचारी, राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर और कोटवार शामिल हैं। इस योजना से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या 15 लाख से अधिक है। संभावित चुनौतियां और क्रियान्वयन। हालांकि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस योजना को सुचारू और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पतालों के साथ अनुबंध निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि कर्मचारियों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। निष्कर्ष। मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी दिलाएगी। यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकती है। सरकार की इस पहल से राज्य के कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग और सुरक्षित महसूस करेंगे। ओपीएस, पेंशन और एनपीएस में सुधार की समीक्षा समिति के अध्यक्ष बोले, पुरानी पेंशन व्यवस्था अब मुमकिन नहीं होगी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। एनपीएस के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव है, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस को वापस लाना अब वित्तीय दृष्टि से संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ओपीएस को दोबारा लागू करना उन नागरिकों के लिए हानिकारक होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई राज्य सरकारें एनपीएस से ओपीएस की ओर लौटने का प्रयास कर रही हैं। पेंशन सुधार पर समिति का गठन।
वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और एनपीएस में आवश्यक बदलाव का सुझाव देने के लिए पिछले साल एक समिति का गठन किया था। इस समिति का नेतृत्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य पेंशन योजना में सुधार लाना और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को सुरक्षित और अधिक लाभदायक बनाना है। कर्मचारियों की हैं ये चिंताएं। समिति के समक्ष सरकारी कर्मचारियों ने 3 मुख्य चिंताएं रखी हैं। एनपीएस की अस्थिरता। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा है, जिससे उन्हें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। वे चाहते हैं कि पेंशन की राशि सुनिश्चित हो ताकि उन्हें भविष्य में आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। महंगाई भत्ते की व्यवस्था। सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए ताकि पेंशन की राशि महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके और उनकी जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। न्यूनतम पेंशन। कर्मचारी यह भी चाहते हैं कि यदि किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है तो उसके लिए भी कुछ न्यूनतम पेंशन निर्धारित की जाए। यह उन कर्मचारियों के लिए आवश्यक है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी सेवा पूरी नहीं की है। वित्त सचिव ने बताई सरकार की चिंता। सोमनाथन ने स्पष्ट किया कि ओपीएस को लागू करने से सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में चला जाएगा। इससे सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, सरकार का काम केवल टैक्स जमा करना और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना नहीं है। पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा और बाद की सरकारों पर इसका दबाव रहेगा। सोमनाथन ने यह भी बताया कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम आशाओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इससे भी सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एनपीएस को लेकर जो न्यूनतम आशाएं हैं उन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इससे लागत में बढ़ोतरी होगी। एनपीएस और ओपीएस के बीच अंतर। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत पूर्व 2004 सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, बशर्ते उन्होंने कम से कम 20 साल की सेवा की हो। जिन कर्मचारियों की सेवा 10 से 20 साल के बीच थी उन्हें अनुपातिक पेंशन मिलती थी, जो महंगाई के अनुसार समायोजित होती थी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में निवेश करना होता है। इसमें से कम 40% का निवेश एन्युटीज में किया जाता है ताकि मासिक पेंशन उत्पन्न हो सके। शेष 60% राशि को बिना टैक्स के निकाला जा सकता है। हालांकि एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है और यह सुनिश्चित नहीं होती। नई पेंशन प्रणाली के लाभ। वित्त सचिव ने नई पेंशन प्रणाली को नागरिकों के लिए निवेश के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने के नजरिए से देखा है। अब नागरिक खुद निर्णय ले सकते हैं कि वे कहां निवेश करना चाहते हैं और विभिन्न वित्तीय संस्थान उन्हें बेहतर रिटर्न का विकल्प प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि नई कर प्रणाली को भी इसी सोच के तहत डिजाइन किया गया है, जिससे नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। समिति के सुझाव और संभावित सुधार। समिति ने सुझाव दिया है कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों के लिए 50% तक की गारंटीकृत पेंशन राशि सुनिश्चित की जाए। यह प्रस्ताव एनपीएस को अधिक लाभदायक और सुरक्षित बनाने के लिए है। समिति ने एनपीएस को लेकर आंध्र प्रदेश के मॉडल का अध्ययन किया, जिसमें गारंटीकृत पेंशन प्रणाली एप्स लागू की गई है। इस मॉडल के तहत यदि एन्युटी की राशि कम होती है तो सरकार उस कमी को पूरा करती है, जिससे कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिल सके। सरकार की चुनौतियां और संभावनाएं। वित्त सचिव ने यह भी बताया कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना वित्तीय दृष्टि से संभव नहीं है,
लेकिन एनपीएस के तहत कुछ सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की न्यूनतम आशाओं को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना संभव नहीं है। हालांकि सरकार एनपीएस के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम आशाओं को पूरा करने के लिए कदम उठा सकती है। समिति के सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन प्रणाली न केवल वित्तीय रूप से स्थिर हो, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य को भी सुरक्षित रखे। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार एनपीएस को और अधिक लाभदायक और सुरक्षित बनाने के लिए सुधार करे, जिससे सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। समिति के सुझावों और सरकार के कदमों का आगामी समय में कैसा प्रभाव पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। कर्मचारी समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को संतुलित और व्यावहारिक निर्णय लेना होगा।